तो हमने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट is directly proportional to current, length of the element, sin theta, and inversely proportional to square of distance between them. तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि dV is equals to mu naught over 4 pi ideal sin theta over r square, जिसमें हमने बात की थी कि I is what? Current flowing through the conductor. dl is the small length of the current element. Theta, angle between dl and position vector. And r is distance between current carrying conductor and the point. Mu naught is permeability of vacuum और free space. म्यू नॉट का वैल्यू हमने कहा था 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 हेनरी पर मीटर। ये बात हमने की है अभी पीछे। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। सपोज करो हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि करंट फ्लो कर रहा है I, सी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC is an equilateral triangle. इसका ईच साइड मान लेते हैं A है, गिवन होगा हमें। इसका जो साइड है AB, उसके सेंटर में एक करंट एलिमेंट है हमारे पास dl, जिसका वैल्यू दिया जा रहा है 2 एम्पियर मीटर। I इंटू dl, एम्पियर मीटर। AB के सेंटर में, AB के सेंटर में हमें फाइंड करना है फील्ड कहां पे? C पे। तो हम क्या करेंगे कि करंट एलिमेंट से पॉइंट C को कनेक्ट कर देंगे और ये डिस्टेंस R फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो ये कितना हो जाएगा? A/2, ठीक है। और ये है A। तो ये जब R निकालना होगा तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस मान लेते हैं ये पॉइंट D है। अब अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है? A और AD कितना है? A/2 का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना हो गया? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर बाय 4। तो इसका मतलब DC इज इक्वल टू कितना हो गया? √3A/2। ये आ गया हमारे पास क्या? DC, दैट इज ये हो गया हमारा R। ये क्या हो गया हमारा? R। अच्छा, यहां से जब हमने C को कनेक्ट किया और हमने कहा कि ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली DC क्या होगा? DC इसका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सी से जब सेंटर पे, AB के सेंटर पे हमने एक लाइन ड्रॉप किया तो वो लाइन क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दैट इज वो AB पे परपेंडिकुलर भी होगा और AB को बाइसेक्ट भी करेगा। तो बाइसेक्ट तो हमने a/2 ले लिया। तो DL आइडियल दैट इज करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर R के बीच एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। दिस इज आर थीटा। ये क्या हो गया हमारा, थीटा। तो अब अगर हमें C पॉइंट पे निकालना है फील्ड, इसको हम dB मान लेते हैं। तो dB इक्वल टू क्या होगा, μ0 अपॉन 4 IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो μ0 का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 और IDL का वैल्यू कितना, IDL का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर मीटर, तो 2 साइन थीटा कितना, तो थीटा इज 90 डिग्री। R कितना, √3a/2 √3a/2 R का स्क्वायर। ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू साइन 90 अपॉन √3a का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻7 साइन 90 का वैल्यू कितना, साइन 90 इज व्हाट, 1, तो साइन 90 हो गया 1। तो ये वैल्यू हो गया 8 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 3a स्क्वायर। दिस इज फील्ड एट पॉइंट सी। बात समझ में आई। क्वेश्चन जब भी हमें गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज देखनी है, हमें देखना है कि जब फील्ड निकालने की बात की जा रही है यहां पर, तो सबसे पहली बात हमें चाहिए करंट एलिमेंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट में या तो करंट का वैल्यू, लेंथ का वैल्यू गिवन हो, या फिर क्या है कि दोनों कंबाइंड हमें करंट एलिमेंट का वैल्यू गिवन है और उसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर। तो करंट एलिमेंट मिल गया। देन व्हाट, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द पॉइंट। हो सकता है कि ये करंट एलिमेंट इस कॉर्नर पे होता, हो सकता है ये करंट एलिमेंट कहां होता, इस कॉर्नर पे होता। तो अगर करंट एलिमेंट इस कॉर्नर पे होता तो फिर R बनता ये ध्यान देने की बात है। करंट एलिमेंट अभी कहा था, सेंटर में, निकालना कहा था C पे, तो हमने सेंटर से C को कनेक्ट किया। दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, ये हमारा R हुआ। यही करंट एलिमेंट पॉसिबल था कि ये करंट एलिमेंट कहां पे होता, इस कॉर्नर पे होता, या ये करंट एलिमेंट कहां होता, इस कॉर्नर पे होता, B पॉइंट पे होता। तो करंट एलिमेंट जहां भी होगा और जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, तो करंट एलिमेंट से लेकर के उस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। जरूरी नहीं है कि करंट एलिमेंट ऑलवेज सेंटर में हो, करंट एलिमेंट कॉर्नर पे भी हो सकता है। तो जहां भी करंट एलिमेंट होगा, बाय यूजिंग ज्योमेट्री, चाहे हम पाइथागोरस यूज करें, चाहे हम साइन फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, हमें करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जिस पॉइंट पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो करंट एलिमेंट कहां है और पॉइंट कहां है, दोनों को हमें देखना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद करंट एलिमेंट और इसके बीच का एंगल। अब यहां सेंटर में करंट एलिमेंट था और ये क्या बना, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, तो थीटा 90 हो गया। लेकिन अगर यही करंट एलिमेंट ए पॉइंट पे होता, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना बनता, 60 डिग्री। करेक्ट, एंगल कितना बनता, 60 डिग्री। तो अगर करंट एलिमेंट यहां होता तो फिर थीटा कितना होता, 60 डिग्री होता। आर कितना होता, ए के बराबर। ठीक है ना, जो भी ज्योमेट्री से निकल के आएगा। तो अगर करंट एलिमेंट का पोजीशन चेंज है, जहां कहीं भी है, तो दो चीजों का खास ध्यान रखना है। करंट एलिमेंट का पोजीशन जहां पे है, करंट एलिमेंट से ही डिस्टेंस निकालना है और करंट एलिमेंट से ही उस पोजीशन वेक्टर का एंगल निकालना है। यहां पे था करंट एलिमेंट, एंगल बना 90 डिग्री।
यहां पे होता करंट एलिमेंट, एंगल बनता 60 डिग्री। यहां डिस्टेंस हमने निकाला √3a/2, यहां डिस्टेंस होता a। बाकी अगर करंट एलिमेंट का पोजीशन चेंज होता तो हम बाय यूजिंग ज्योमेट्री उसका पोजीशन वेक्टर निकालते, डिस्टेंस निकालते। फिर हमें आइडियल मिल गया, हमें r मिल गया, हमें थीटा मिल गया। देन वी कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? μ0/4 आइडियल साइन थीटा ओवर r²। μ0 का वैल्यू कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और आइडियल का वैल्यू जो भी हमें गिवन होगा, r का वैल्यू या तो गिवन होगा या हम फाइंड आउट करेंगे, थीटा का वैल्यू या तो गिवन होगा या हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, सिंपल कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब जब फील्ड आ गया तो इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। फील्ड का यूनिट क्या होगा? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। इसे हम लिखेंगे कैपिटल टी से। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? टेस्ला। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे तो कूलम्ब्स लॉ में हमने एक चीज पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो जब भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की हम बात करते थे तो हम पहले एक स्मॉल पॉइंट चार्ज कंसीडर करते थे, उसके लिए स्मॉल फील्ड कैलकुलेट करते थे, फिर उस फील्ड को हम इंटीग्रेट करते थे गिवन रेंज पे, राइट। वही काम यहां पे भी करना है। Biot-Savart law is also applicable for a small current element। वहां हम बात करते थे किसकी? पॉइंट चार्ज की। और यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? करंट एलिमेंट की। ठीक है ना। जैसे हम वहां कहते थे पॉइंट चार्ज, वैसे यहां क्या कह रहे हैं? करंट एलिमेंट। दैट मीन जब भी हमें कंटिन्यूअस, सपोज करो हमसे कहा जाए कि एक रॉड है, उसका लेंथ L है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो हम उस रॉड को करंट एलिमेंट नहीं मानेंगे, उस रॉड को कई सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के लिए फील्ड निकालेंगे और फिर गिवन रेंज तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो बायोट-सावर्ट लॉ डायरेक्टली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज नहीं होगा। बायोट-सावर्ट लॉ यूज होगा किसके लिए? स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। और फिर उस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए जो स्मॉल फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा, उस फील्ड को फिर हम फर्दर एक गिवन रेंज पे इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमें यही देखना है कि अगर हमें गिवन ज्योमेट्री का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें एक ज्योग्राफिकल फिगर है हमारे पास या कोई एलिमेंट है हमारे पास, तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। और इस चीज को हम बार बार रिवाइज करेंगे। ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि जहां भी डीएल होगा वहां पर हमें फॉर्मूला लगाना है μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाय r²। जहां भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कुछ भी आएगा, जहां बायोट-सावर्ट लॉ निकालना है, फॉर्मूला यही लगनी है। इस फॉर्मूले में जो जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे आएगी ये हमें ढूंढना है। चाहे गिवन हो, चाहे ज्योमेट्री यूज करें, चाहे जैसे भी हम यूज करें, हमें वो वैल्यू चाहिए। बस इतना ही यूज करना है हमें हर जगह। ठीक है। तो धन्यवाद। अच्छे से रहें। इसको रिवाइज करेंगे हम, अच्छे से रिवाइज करके हम माइंड में इसे फीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यूज करेंगे कंटिन्यूअस के लिए। जैसे रॉड होगा या लूप होगा, उस सब के लिए हम यूज करेंगे।